अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी उसको हम डालेंगे इंशाल्लाह। और मेरा चैनल मैंने बनाया है, दैट इज़ लर्न विद आसिफ इकबाल। सारी वीडियोस हमारी कोशिश होगी कि वो उस पे ही पोस्ट की जाए, और मेरी ये भी कोशिश होगी कि मैं डेली उस पे एक वीडियो पोस्ट किया करूँ। ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे, और जो भी हो सवाल, मेरी कोशिश ये भी होगी एट द एंड ऑफ द वीडियो उसमें एक क्विज़ भी दिया जाए। इंटरैक्टिव क्विज़ होगा जिसमें आप जाएँगे, उसका जो भी हम बातें कर रहे हैं उसको आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपके सामने एक स्कोर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये स्कोर कोशिश कीजिए कि आप अपनी एक ऑफ़िशियल आईडी से करेंगे, क्योंकि मैं एक एसोसिएशन है डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। तो जो लोग हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, मुसलसल वो क्विज़ेज़ को देते रहेंगे, तो इसके बाद हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफ़िकेट भी देंगे, जो कि आफ्टर मतलब उनको एज़ अ सर्टिफ़िकेट वो कहीं शो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जी उनको डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स उन्होंने किया हुआ है। ठीक है जी। चलें, आज हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बात करते हैं। पहले तो हम डिजिटल मार्केटिंग में जो मेन वर्ड है मार्केटिंग, हम उसकी बात करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो मार्केटिंग बीबीए कर लेते हैं, मार्केटिंग में एमबीए किए हुए होते हैं, और उनको कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं होता। वो बुकिश जो डेफिनेशन होती है उसको लेके ही वो बात कर रहे होते हैं। तो पहले तो हम करते हैं जी, वो पहला एक सवाल जो कर लेते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग। ठीक है जी। तो मार्केटिंग क्या होती है, पहले तो हम ये बात करते हैं। तो कोशिश कोशिश कीजिएगा कि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग क्या होती है। टू टू नो थ्री क्वेश्चन इज कॉल्ड मार्केटिंग। यानी कि 3 सवालों के जवाब मालूम करने को मार्केटिंग कहते हैं। अब वो 3 सवाल कौन-कौन से हैं जी? पहला सवाल तो है जी, व्हाट पीपल वांट, लोगों को क्या चाहिए? व्हाई दे वांट इट, क्यों चाहिए? हाउ मच दे विल स्पेंड फॉर इट, और कितने में चाहिए। जब आपने ये 3 सवालों के जवाब मालूम कर लिए, तो आपने मार्केटिंग कर ली। ये कोर डेफिनेशन है। यानी कि लोगों को क्या चाहिए पता चल गया कि जी लोगों को एग्जांपल देता हूँ मैं, कि लोगों को क्या चाहिए। जॉब चाहिए, खाना चाहिए, या बेड चाहिए, और कोई टूल चाहिए। तो वो जो भी चीज़ है, आप जितने लोगों को जानते होंगे तो उनको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि वो उन्हें लोग आस के आसपास, या आप भी तो उन लोगों का एक हिस्सा ही है। तो आप भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या आसानी चाहिए? लोगों को आसानियाँ भी चाहिए होती हैं। तो आसानी किसको चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी फीमेल के लिए अगर आप काम करना चाह रहे हो, तो फीमेल को किचन में सबसे ज़्यादा टाइम उनका गुजरता है, तो उन्हें किचन टूल्स में कोई हेल्प चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें आटा गूँधने में प्रॉब्लम होती है, तो आटा गूँधने की कोई मशीन आपने सोचना शुरू कर दिया कि यार आटा गूँधने की कोई ईज़ी मशीन आ जाए जो कि उनका काम हल कर दे, या रोटी पकाने की मशीन आ जाए। तो ये सारी चीज़ें कि व्हाट पीपल वांट, लोगों को क्या चाहिए। पहला चीज़ हो गई व्हाई दे वांट इट। अब आपने ये भी मालूम करें क्यों। क्योंकि देखें, क्या चाहिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्यों चाहिए। क्योंकि जब आपको क्यों पता चलेगा, तो आप उसकी उनकी ज़िंदगी में वो वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ क्या चाहिए लोगों को, देखें अल्टीमेटली तो लोगों को पैसा ही चाहिए, लेकिन पैसा क्यों चाहिए के बाद आपको पता चलता है कि भाई पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि वो उसकी यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है ना। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन। कुछ लोगों को अच्छा खाना खाना है, कुछ लोगों को मुल्क से बाहर जाना है, कुछ लोगों को कोई और चीज़ करनी है। ठीक है। तो वो जो वाई दे वांटेड वाला पहलू अगर आप मालूम कर लेते हैं, तो आप वो जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या जो सर्विस बना रहे होते हैं, उसमें मल्टीपल डायमेंशंस लगा के एक ही मतलब कई किस्म के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, और फिर उसमें वैल्यू एडिशन इस लेवल की कर सकते हैं कि वो उनको आप जो है वो फैसिलिटेट कर पाएँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर देखें ना, गाड़ी तो गाड़ी होती है, 4 लाख की भी गाड़ी मिलती है, 40 लाख की भी मिलती है, 4 करोड़ की भी मिलती है। अब इनमें मतलब देखें, अगर लोगों को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। अगर गाड़ी चाहिए तो वो तो 4 लाख वाली क्यों नहीं चाहिए? 40 लाख वाली क्यों चाहिए? 4 करोड़ वाली क्यों चाहिए?
क्योंकि वो जो 4 करोड़ वाली जिसको चाहिए उसको सिर्फ गाड़ी नहीं चाहिए, उसको एक स्टेटस सिंबल भी चाहिए। उसको अपने नाम के लिए गाड़ी चाहिए, उसको एक दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए गाड़ी चाहिए, उसका एक स्टेटस सिंबल है। ठीक है जी। अब क्या वो 4 लाख वाली गाड़ी को 4 करोड़ की बताना शुरू कर देंगे, मैंने 4 लाख की गाड़ी 4 करोड़ में ली है? ऐसा नहीं है, लोगों को जानना भी चाहिए। वो तो लोग बेवकूफ़ बोलना शुरू कर देंगे उसको कि यार तूने 4 लाख की गाड़ी 4 करोड़ में ले ली। तो उसको उसके लिए एक प्रोडक्ट भी ऐसी होनी चाहिए जो बड़ी यूनिक हो, स्केयर हो। ऐसा नहीं है कि वो हर एक के पास अवेलेबल है। तो वो उस और कुछ यूएसपी भी हो उसके अंदर, और वो ख़ास ऑडियंस के पास भी हो, तभी तो वो पता चलेगी। अदरवाइज़ देखिए ना, 4 लाख की गाड़ी में, 4 करोड़ की गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है ब्रांड का, कंज्यूमर्स का, कौन इस्तेमाल कर रहा है उसको, ये ज़्यादा फ़र्क होते हैं, ना कि उसमें वो उसकी प्रोडक्ट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। एग्जांपल, फ़ोन की भी एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़ोन्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आप ये कह लीजिए 15-20 का ही फ़र्क होगा, लेकिन प्राइस में कितना फ़र्क होता है? प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो, जो आप जानते हैं कि लोगों को क्यों चाहिए। जब आप उस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जो शो ऑफ के लिए बना रहा है, तो फिर आपने उसको शो ऑफ ही करवाना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आईफ़ोन लेते हैं, लेकिन वो जो आईफ़ोन लेते हैं, आईफ़ोन के फुल फीचर्स पाकिस्तान में वो यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ शो ऑफ के लिए ले रहे होते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि आईफ़ोन में प्रॉपर कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं, और क्योंकि सपोर्ट सेंटर भी पाकिस्तान में ऑफ़िशियली नहीं है, तो वो बस ले रहे होते हैं, दिखावे के लिए ले रहे होते हैं। ठीक है जी। एनीवे, तो आपको क्या चाहिए, लोगों को क्यों चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो कितना स्पेंड कर सकते हैं उसको लेने के लिए, वो जो वाई से ही पता चलता है कि कितना आप स्पेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, कुछ लोग खाना खाने आउटिंग के लिए जाते हैं बाहर। ठीक है जी। अब देखें, कुछ लोग नहीं जाते हैं, तो वो स्पेंड नहीं करना चाहते। अच्छा, कुछ लोग जो है वो 2,000 का खाना खाते हैं, कुछ लोग 20,000 का खाना खाते हैं, और कुछ लोग शायद इससे महंगा भी खाना खाते होंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो कितना स्पेंड करना चाहते हैं अपना। जो है वो, एक हर एक का अपना एक सर्कल होता है, जिसको वो देखते हुए, जो वो ग्रो करना चाहता है, देखता है कि यार मैंने ये तो टेस्ट किया हुआ है। अब वो, और इंसान की एक साइको ऐसी होती है, उसे सेम काम बार बार करते हुए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसे कुछ नया टेस्ट करना होता है, नया चाहिए होता है। वो जो रेस लगी हुई है, वो हर किस्म की लगी हुई है, खाने के ऊपर भी लगी हुई है। एक रेस्टोरेंट है, उसने सिर्फ 4 डिशेस बनाई हुई हैं, वो ज़िंदगी भर वो 4 डिशेस पे ही अगर चलता रहेगा तो वो स्टेगनेंट हो जाएगा, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको चाहिए कि हर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी चीज़ों को, अपनी डिशेस को ऐड करता रहे, और या अपग्रेड करता रहे। ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया आपको, जैसे कि ये 3 चीज़ें मालूम करने को मार्केटिंग बोलते हैं। लोगों को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और कितने में चाहिए। अच्छा, अगर हम देखें तो इसका मतलब मार्केटिंग फिर क्या हुई? मार्केटिंग हुई बेसिकली जब हमारे पास एक फिनिश प्रोडक्ट आ जाए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कहते हैं जी मार्केटिंग। ठीक है। और इसका आउटकम मैं अगर बताऊं कि इसका मार्केटिंग का आउटकम क्या होता है, मार्केटिंग का आउटकम बेसिकली होता है फिनिश प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक है जी। जब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट या सर्विस आ जाती है, तो आपको लगता है जी ये यू डन विद द मार्केटिंग। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है कि जी मार्केटिंग क्या होती है, और इसके हासिल में क्या आपको मिलता है। अच्छा, मार्केटिंग के टूल्स भी हम बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग के जो टूल्स हैं ना, वो क्या होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मार्केटिंग का टूल जो होता है ना, वो होता है सर्वे। सर्वेज होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक है जी। और क्या होते हैं, आपकी पर्सनल ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो आप देखते हैं कि जी आपकी आप सर्वे करके मालूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितने में चाहिए। पोल क्रिएट करते हैं, या फिर पर्सनल ऑब्जर्वेशंस आपकी होती हैं। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, तो उतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, और उतनी बेटर प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसके मैं एक क्विज़ भी इसके एंड में देता हूँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप लोग उस क्विज़ में 1 या 2 सवाल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी कोशिश है कि छोटे-छोटे टॉपिक को लेके चला जाए, 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाई जाए, एक-एक कॉन्सेप्ट को बताया जाए, और उस तरह से हम आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह, डेली एक वीडियो। और इस तरह से हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो मैं एक चैनल भी बना देता हूँ, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ। हमारी बेसिकली वो चैनल है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप का चैनल होगा वो, और हमारी वेबसाइट भी है,
DMAP.pk, आप उसको भी विज़िट कीजिए। और मैं आपका सर इधर पे एक क्विज़ भी बना रहा हूँ, आपका कोई सवाल है आप उससे भी बात कर सकते हैं। हम डीमैप के ज़रिए हम फ्री ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं, और काफ़ी स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं, और कस्टमाइज़ ट्रेनिंग्स भी होती हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट पे ट्रेनिंग के ऑप्शंस हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।